ये 2008 की बात है। बीजिंग में ओलंपिक हो रहे थे। एक मैथियास नाम का आदमी गोल्ड मेडल लेते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर दिखा रहा था। बाद में यह भी पता चला कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यह आदमी ऐसा कर क्यों रहा था, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। इस आदमी का नाम है मैथियास स्टेनर। इसका जन्म 1982 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। मैथियास जब 13 साल के हुए तो 1995 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग करनी शुरू की। दरअसल मैथियास के पिता फाइब्रिज भी एक वेट लिफ्टर थे। वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे। इसीलिए मैथियास ने अपने पिता को फॉलो किया और वेट लिफ्टिंग को चुना। ये अपने पिता से ट्रेनिंग लेते थे। 2004 की बात है। जर्मनी की एक महिला जिसका नाम सुसन था, ये मैथियास को टीवी पर देख रही थी। सुसन को मैथियास इतने अच्छे लगे कि वो टीवी वालों से संपर्क करके मैथियास का ईमेल एड्रेस निकलवाती है और बाद में मैथियास से बात करती है। लेकिन आगे जाकर इन दोनों की ये बातचीत प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मैथियास सुसन के साथ जर्मनी में शिफ्ट हो जाते हैं। सुसन मैथियास को काफ़ी मोटिवेट करती थी और इसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा। मैथियास ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 16 जुलाई 2007 को सुसन का कार एक्सीडेंट होता है और इसमें सुसन की मृत्यु हो जाती है। मैथियास के लिए ये खबर एक सदमे से कम नहीं थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने वादा किया था कि वो गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन अब मैथियास के लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आदमी टूट जाता है। आदमी के अंदर हिम्मत भी नहीं रहती किसी काम को करने के लिए। लेकिन मैथियास ने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आया और उसी समय मैथियास ने ठान लिया कि वो 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर रहेगा। वैसे अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैथियास ने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, जिसकी वजह से इसका 7 से 8 किलो वजन कम हो चुका था। लेकिन फिर भी मैथियास ट्रेनिंग में लग जाता है और 2008 बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने चला जाता है। ओलंपिक में मैथियास के साथ कुछ अजीब हुआ, क्योंकि शुरू में 2 बार मैथियास वजन नहीं उठा पाया और अब तीसरी बार मैथियास को 10 किलो ज़्यादा वजन उठाना था। हैरानी की बात तो यह है कि मैथियास ने आज तक इतना वजन कभी नहीं उठाया था। किसी को यकीन भी नहीं था कि मैथियास जब मेडल भी जीत पाएगा। लेकिन फिर कुछ चमत्कार होता है और तीसरी बार मैथियास ने 258 किलो वजन आसानी से उठा लिया और गोल्ड मेडल जीत जाता है। वजन उठाते ही मैथियास रोने लगता है। उसने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा किया। जब मैथियास गोल्ड मेडल लेने जाता है तो अपनी पत्नी का फोटो हाथ में रखता है। मैथियास ने कहा कि ये गोल्ड मेडल मेरी पत्नी का है। वैसे तो ओलंपिक की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मैथियास स्टेनर की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। नंबर 2, 26 जून 1998 को एक फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रही थी। तभी फ्लाइट के पायलट को एक बहुत बड़ा आदमी नजर आया। दरअसल जमीन पर एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि यह तस्वीर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी थी। उस पायलट को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले इसने इसके बारे में कभी सुना नहीं था। बाद में इसको नाम दिया गया मैरी मैन। मैरी मैन करीब 620 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस आदमी को किसने बनाया ये आज तक पता नहीं चल पाया। यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी बनी ये आदमी की तस्वीर किसने बनाई और क्यों बनाई ये किसी को नहीं पता। वैसे यदि आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर खड़े हैं, क्योंकि इस तस्वीर को देखने के लिए आपको फ्लाइट में बैठकर आसमान में जाना होगा। मैरी मैन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी हाथ में छड़ी लेकर शिकार कर रहा है। लेकिन इसको कौन, क्यों और कैसे बनाया ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, इन दोनों बच्चियों का नाम टाटियाना और क्रिस्टा है।
ये दुनिया की सबसे फेमस जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि ये दोनों बहनें एक दूसरे के विचार जान सकती है और यहाँ तक कि एक दूसरे की आंखों से भी देख सकती है। यानी कि टाटियाना क्या सोच रही है ये क्रिस्टा को पता चल जाता है, और क्रिस्टा क्या सोच रही है या क्या देख रही है वो टाटियाना को पता चल जाता है। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि आज तक दुनिया में बहुत से जुड़वा बचे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों में ये काबिलियत नहीं थी। वैसे यदि सोचा जाए तो ये दोनों बहनें एक ही है, जिनके पास 4 आंखें, 2 मुंह, 4 कान और सोचने के लिए 2 सर है। वैसे दोस्तों, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, इस आदमी का नाम था एंड्रे स्टैंडर। इसने साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा किया था जिसे शायद सदियों तक भुलाया नहीं जाएगा। एंड्रे साउथ अफ्रीका में एक पुलिस ऑफिसर थे। 1970 से लेकर 1980 तक साउथ अफ्रीका में बैंक डकैतियां काफ़ी बढ़ चुकी थी। पुलिस के काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये चोर हाथ नहीं आ रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट को लगता था कि जरूर इन बैंक डकैतियों के पीछे किसी नेता का हाथ है, इसीलिए चोर पकड़े नहीं जा रहे। बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने इस केस को एंड्रे के हाथ में दे दिया। उस समय एंड्रे सबसे फेमस पुलिस ऑफिसर थे। लोगों को एंड्रे काफ़ी ईमानदार लगता था, लेकिन 1980 में कुछ ऐसा पता चलता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस जांच में ये पता चला कि इन बैंक डकैतियों के पीछे एक गैंग है, और उस गैंग के हेड का नाम है एंड्रे स्टैंडर, यानी कि यही आदमी जो इस केस की जांच कर रहा था। दरअसल वहाँ के पुलिस वालों को ये पता चला कि ज़्यादातर बैंक डकैतियाँ लंच टाइम हो रही है, यानी कि एंड्रे लंच टाइम अपनी गैंग के साथ मास्क लगाकर बैंक लूटने जाता था, और शाम को उसी बैंक में जांच करने के लिए पुलिस वाला बनकर चला जाता था। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका की पुलिस 10 सालों तक चोरों को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि एंड्रे को पुलिस फोर्स की कमियों के बारे में पता था और ये उन्हीं का फ़ायदा उठाता था। 1980 में एंड्रे को पकड़ लिया गया और बाद में वहाँ की अदालत ने 75 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन ये आदमी काफ़ी चालाक था। 1983 में 3 साल बाद ही ये जेल से छूट गया, और 1984 में एक दिन ये पुलिस से भाग रहा था, तभी इसको गोली लग गई और इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। एंड्रे की ये कहानी इतनी गजब की है कि इसकी ज़िंदगी पर बहुत सी किताबें और फिल्में बन चुकी है, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन एंड्रे की ये असल ज़िंदगी थी। नंबर 5, जून 2016 इंग्लैंड की बात है। एक 36 साल की महिला स्टेज पर खड़ी थी, और इस महिला को सुनने के लिए हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। ना तो ये महिला कोई सेलिब्रिटी थी, ना ही कोई बड़ी नेता। इस महिला का नाम था डॉक्टर रूजा इग्नातोवा। लेकिन ये महिला थी कौन? दरअसल रूजा ने OneCoin नाम की एक क्रिप्टो करेंसी शुरू की थी, जैसे कि बिटकॉइन होता है। रूजा का दावा था कि जल्द ही ये करेंसी बिटकॉइन को तबाह कर देगी और OneCoin दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है, ये नोट या सिक्कों की तरह फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। रूजा इग्नातोवा एक डॉक्टर थी। ये बुल्गारिया की रहने वाली थी। रूजा ने इस करेंसी को 2014 में शुरू किया था। ये महिला लोगों को कहा करती थी कि आप OneCoin में पैसे इन्वेस्ट करें और कुछ ही दिनों में आपके पैसे कहीं गुना बढ़ जाएंगे। रूजा का दावा था कि आने वाले दिनों में OneCoin करेंसी से लोग दुनिया भर में खरीदारी कर पाएंगे और ये आम करेंसी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। रूजा पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और लोगों को OneCoin के बारे में बताती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 साल में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने OneCoin में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। कहीं लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी OneCoin में इन्वेस्ट कर दी, रूजा के भरोसे, ताकि उनके पैसे कहीं गुना बढ़ जाए। अब हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को उनके पैसों का प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो गया। लोग जब रूजा की वेबसाइट पर जाते थे तो उनके जितने भी पैसे इन्वेस्ट हैं
उनका प्रॉफिट उनको वहाँ पर दिखता था। इसी से लोग और ज़्यादा मोटिवेट हुए और लोगों ने और पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। लोगों ने रुजा को इतने पैसे दिए कि 3 साल में रुजा के पास 4 अरब डॉलर आ गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब एक फ्रॉड था। लोगों को जो उनकी वेबसाइट पर प्रॉफिट दिखाया जाता था वो सिर्फ एक नज़रों का धोखा था, क्योंकि लोगों को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो उनका खुद का ही पैसा था। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई आदमी आपसे 1000 रुपये लेता है और वो कहता है कि आपको हर महीने 500 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। वो आदमी आपको 1 महीने 500 रुपये देता है और बाद में वो गायब हो जाता है। यानी कि उस आदमी ने आप ही के 500 रुपये आपको वापस दिए और 500 रुपये का आपके साथ फ्रॉड किया। रुजा भी लोगों के साथ ऐसा ही करने वाली थी, क्योंकि बाद में लोगों को प्रॉफिट मिलना बंद हो गया। रुजा तो काफ़ी अमीर बन चुकी थी, इसके पास काफ़ी पैसे आ चुके थे, लेकिन लोग अब रुजा के ऊपर सवाल उठाने शुरू हो गए, क्योंकि उन लोगों को खुद का ही पैसा वापस नहीं मिल रहा था। जब रुजा के ऊपर लोगों का दबाव बढ़ गया तो 2017 में रुजा कहीं गायब हो गई। ये अक्टूबर 2017 की बात है। रुजा ने पुर्तगाल में एक बहुत बड़ा इवेंट अरेंज करवाया। वहाँ पर हजारों लोग पहुँचे थे और कहा जा रहा था कि रुजा यहाँ पर आएगी और स्पीच देगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो हजारों लोग रुजा का इंतज़ार करते रह गए और रुजा वहाँ पर पहुँची ही नहीं। बाद में लोगों को ये पता चला कि इस इवेंट से 2 हफ्ता पहले रुजा ग्रीस गई थी और तभी से वो गायब है। रुजा ने करीब 20 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया। बाद में पुलिस ने रुजा के भाई को पकड़ लिया, क्योंकि ये रुजा के साथ ही काम करता था। लेकिन इसके भाई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन कहाँ है। सालों से पुलिस रुजा को ढूंढ रही है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये महिला गई कहाँ। अब कई लोगों का ये मानना है कि रुजा के पीछे बहुत से बड़े लोग थे और उन्हीं लोगों के इशारों पर रुजा काम करती थी। जब रुजा के पास इतने सारे पैसे आ गए तो उन बड़े लोगों ने रुजा की हत्या करवा दी, ताकि उन लोगों का भांडा ना फूट जाए। अब कई लोगों का यह भी मानना है कि रुजा ने प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना चेहरा बदलवा दिया और अब नकली नाम के साथ वो कहीं पर रह रही है। ये तो सिर्फ लोगों का सोचना है। असल में रुजा के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। रुजा के ऊपर 20 लाख लोगों ने भरोसा किया और कई लोगों ने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी रुजा के हवाले कर दी। लेकिन ये महिला आज तक गायब है और पुलिस इसे ढूंढ रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।